Hello students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. Today I am going to explain your SST chapter 1, the story of the past. इस चैप्टर में हम अपने पास्ट की स्टोरी को जानेंगे। पास्ट टाइम में लोग कैसे रहते थे। सो स्टूडेंट्स, आपको इसमें एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। What are they doing? They are looking at old family photographs. कुछ पर्सन्स हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं आपको, मदर फादर दिख रहे हैं अपने बच्चे के साथ में कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं वो लोग। देखिए इसमें कुछ बहुत ही पुरानी ओल्ड फैमिली फोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें कि ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही होंगी जो आपको, कुछ कलर्ड भी हैं और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी हैं। सो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स हैं इट मीन्स वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। When you find out these things, जब आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं, you are finding out about the past. आप अपने पास्ट को जान रहे होते हैं, पास्ट को ढूंढ रहे होते हैं। मीन्स कि जब आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं, जैसे अभी आप 4th क्लास में हैं, आफ्टर इससे पहले आप फर्स्ट में भी होंगे, सेकंड क्लास में भी होंगे, या फिर आप अपने नर्सरी क्लास में होंगे, तो अगर आपको कभी अपने चाइल्डहुड की फोटोग्राफ्स दिख जाए तो आप कितने खुश होते हैं, अरे मम्मा मैं क्या इतना छोटा दिखता था पहले। सो वो आपका पास्ट होता है। अगर आप कभी अपने फैमिली फेस्टिवल्स की पुरानी फोटोज उठाकर देखें या फिर आपने मम्मी पापा की मैरिज की फोटोज देखते हैं, तब आप अपने पास्ट को जानते हैं कि पहले टाइम में आपके मदर फादर कैसे दिखते थे या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस समय कैसे दिखते थे। सो आप अपने पास्ट को जान रहे होते हैं। When you look at old photographs of your family, you are looking at the past. जब आप अपने परिवार की, अपने फैमिली की ओल्ड फोटोग्राफ्स को देख रहे होते हैं, इट मीन्स कि आप अपने पास्ट के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं। You are knowing your past. You are looking at the past. So students, after knowing our past, we are going to start our next topic. What is history? History का मतलब क्या होता है? When you find out about the past events in your family or look at old family pictures, you are looking your family history. जब आप अपनी पुरानी पिक्चर्स को, अपने परिवार की पुरानी पिक्चर्स को देख रहे होते हैं, इट मीन्स कि आप उनके इतिहास के बारे में, आप उनकी हिस्ट्री के बारे में जान रहे होते हैं। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है। ऑल पीपल हैव अ हिस्ट्री. सभी लोगों की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, सबका अपना इतिहास होता है। Places like buildings, cities and countries also have a history. Different places, buildings, cities, सबकी अपनी हिस्ट्री होती है, सबका अपना इतिहास होता है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है आगरा ताजमहल, उसका इतिहास अपने में ही है, वो भी हमारी हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। इन हिस्ट्री वी लर्न अबाउट. हिस्ट्री में हम क्या क्या चीजें जानते हैं? The events that happened in the past to people and to places. Second is why the events of the past happened. Past में जो घटनाएं हुई हैं, अगर हुई हैं तो वो क्यों हुई हैं? Famous people and the lives of ordinary people who lived in the past. फेमस लोगों की और ऑर्डिनरी पर्सन की जो पास्ट में रहे हैं, सभी का अपना अलग अलग इतिहास होता है। जैसे एक फेमस पर्सन देख रहे हैं आप, महात्मा गांधी, देखिए जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और एक ऑर्डिनरी पर्सन, अ यंग बॉय, इन यंग बॉय की भी अपनी अलग ही हिस्ट्री है और महात्मा गांधी की भी अपना अलग ही पास्ट है, अलग ही हिस्ट्री होती है। सो अभी मैंने आपको बताया कि सब लोगों का अपनी हिस्ट्री अलग अलग होती है। When we learn about the past in this way, we are learning history. जब हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, इट मीन्स कि हम अपने इतिहास को पढ़ रहे होते हैं, हम अपना इतिहास सीख रहे होते हैं। So students, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है why do we learn history? There are many reasons why we learn history.
Learning about the past is interesting. For example, history tells us why that earlier there was no internet, so people wrote letters to each other on paper. These were sent through the post office and took several days to reach. हिस्ट्री जानना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। जब हम जैसे जैसे हम अपने इतिहास को जानते रहते हैं, हमारे इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। जैसे कि पहले टाइम में इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन हम तब भी अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचा पाते थे। वो कैसे पहुंचाते थे? हम एक पेपर पर लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, और उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू अलग अलग जगह पर पहुंचा दिया जाता था, लेकिन इसे पहुंचने में बहुत दिन लग जाते थे। अभी तो हम मैसेजेस लिखते हैं और व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं और वो दूसरे व्यक्ति तक तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, इस पिक्चर में आपको एक हैंड रिटन लेटर भी दिख रहा होगा जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है। सेकंड पॉइंट इज हिस्ट्री टेल्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल ऑफ अर्लियर टाइम लिव्ड। For example, when we study history, we learn that in earlier times, there were no cars, trains, buses or aeroplanes. When people traveled over land, they walked or traveled in vehicles, drawn या फिर pulled by animals. हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे। भाई, आज तो हमारे पास कार, बस, ट्रेन है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर लोगों को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाना होता था, दैट टाइम वो लोग किसी एनिमल की एक एनिमल होता था और एक गाड़ी उस रहती थी जो एनिमल उसको पुल करता था, खींचता था, और उसमें बैठ के वो लोग जाते थे, या फिर वो वॉक करके जाया करते थे। बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस वो वॉक के थ्रू कंप्लीट कर लेते थे। चलकर पैदल जा करके वो वॉकिंग डिस्टेंस कंप्लीट करते थे अपना। देखिए, एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अ हॉर्स ड्रॉन कैरेज कॉल्ड अ टोंगा। एक हॉर्स है, ठीक है, उसने एक गाड़ी ले रखी है जो कि वो पुल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? टांगा बोलते हैं। ये आपने आज भी देखा होगा किसी किसी प्लेसेस पर। हमारा थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स इन आवर वर्ल्ड टुडे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी लर्न व्हाई वी सेलिब्रेट August 15 एज इंडिपेंडेंस डे। हिस्ट्री में हमें बहुत सी ये भी चीजें पता लगती हैं कि अगर हम कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्यों करते हैं। जैसे कि 15 अगस्त है, अगर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं अपने स्कूल में, तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ऐसे ही 2 अक्टूबर होता है, उसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है, गांधी जी का जन्म हुआ था। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइम लाइन्स इन हिस्ट्री. When you learn about events that has happened in your family, जब आप अपने परिवार में हुई हुई कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं या जानते हैं, you also learn when they happened. उस समय आप ये भी जान रहे होते हैं कि ये घटनाएं कब हुई हैं. In the same way, when we learn about events in history, we learn when they happened. जैसे हम अपने परिवार में हुई हुई घटनाओं को जानते हैं, उनके बारे में जैसे जैसे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है कि कौन सी चीज कब हुई थी, ऐसे ही हमें हिस्ट्री में, इतिहास में भी यह चीजें पता लगती हैं कि कौन सी घटना किस समय घटित हुई थी. मीन्स कि अगर गांधी जी का जन्म हुआ था तो वो कब हुआ था, या फिर हमारा देश आजाद हुआ था तब वो किस सन में हुआ था, वो कब हुआ था, कैसे हुआ था. Earlier, you learned that a timeline is useful. पहले तो आपने ये पढ़ लिया है कि टाइमलाइन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, लेकिन है तो क्यों है? Because it tells us the order in which the events happened. ये हमें बताता है कि कौन सी घटना किस समय हुई है, उस चीज को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में बताता है. This is called timeline. यही टाइमलाइन होता है. Look carefully at this time. देखिए आपको क्या चीज हुआ है. जैसे 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है. महात्मा गांधी इज बॉर्न. 1947 इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट. 1950 इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक.
1975, India launched its first satellite Aryabhatta. 2030, India sends a space mission to the planet Mars. So, हर एक सन में अपनी अलग अलग घटनाएं हुई हैं. ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 1950 में हो गया हो और हमारा देश 1869 में इंडिपेंडेंट हो गया हो. सो टाइमलाइन का मतलब यही होता है. इतिहास में टाइमलाइन का मेन मीनिंग यही होता है कि कौन सी घटना किस सन में और कब हुई है, उस चीज को एक परफेक्ट ऑर्डर में जानना. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. टाइम इज कंटिन्यूअस. समय जो है किसी के लिए कभी नहीं रुकता, वो हमेशा ही चलता रहता है. बट पीपल हैव डिवाइडेड इट इनटू डेज, मंथ्स एंड ईयर्स. लेकिन लोगों ने इसको अलग अलग डेज में, मंथ में और ईयर में डिवाइड कर दिया है. लाइक टाइम, हिस्ट्री इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. जैसे समय कभी नहीं रुकता, ऐसे ही इतिहास भी नहीं रुकता है. सम हिस्टोरियंस. व्हाट इज द मीन ऑफ हिस्टोरियंस? पीपल हु स्टडी हिस्ट्री. जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उन्हें हिस्टोरियंस बोला जाता है. सम हिस्टोरियंस थिंक दैट it is easy to understand when events happened. If history is divided into periods, these are very long stretch of time that lasted for many hundreds of years. कुछ historians ने हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री को और आसान बनाने के लिए इतिहास को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है. The periods into which historians divided the study of history are: first is the ancient of the very old period, the medieval or the middle period, the modern or the more recent period. Historians ने हमारे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वेरी ओल्ड पीरियड बहुत ही पुराना पीरियड कहलाता है. मिडिल पीरियड जो होता है बीच का इतिहास कहलाता है. और मोर रिसेंट पीरियड जो अभी चल रहा होता है, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं. लेटर व्हेन यू लर्न मोस्ट हिस्ट्री you will see that through the past has divided like this. All parts of the words were not in a particular period of history at the same time. वर्ड के सारे ही पार्ट जो हैं सेम टाइम में डिवाइडेड नहीं किए गए हैं.